तो वो अनबन का क्या वजह है, या फिर ऐसी कोई अनबन थी दोनों के बीच में? दिल लगी दिल की लगी बन जाती है। कई बार दिल लगी जो है वो दिल को लग जाती है। जो मैं डेट्स कमिट करना चाहिए मुझको शायद करने की पोजीशन में कई बार नहीं रहता हूँ, इसलिए यहाँ पर इतनी तालियां बजी सिनेमा में, पूछना मत। काला पत्थर में एक सीन है, और वो सीन में आप अमिताभ जी के साथ एक लड़ाई में आते हैं, डिशुम डिशुम, और वो सीन के बाद ऐसा कुछ अनबन हो गई आप दोनों के बीच में, कुछ लोग बोलते हैं। तो वो अनबन का क्या वजह है, या फिर ऐसी कोई अनबन थी दोनों के बीच में नहीं चलती नहीं, रही? हम एक दूसरे की बहुत कदर करते हैं। पुरानी बात हो गई और वो कुछ जवानी का जोश होगा, कुछ खुमार होगा, कुछ स्टारडम का नशा होता है, एब्सोल्युटली, या कुछ कॉम्पिटिटिव यानी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, तो उसका हुआ। लेकिन अब तो बातें हम सब भूल चुके हैं, भुला चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। अब तो वो मैं हमेशा कहता हूँ कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है, वाह! आपने ये सारे जो ऐसे मसले रहते हैं, आराम से आप उसको बातचीत में निकाल देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक गाना था फिल्म नसीब में, औरत बोलती है ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, और दोस्त बोलते हैं दोस्ती इम्तिहान लेते हैं, और आप बोलते हैं दिल लगी इम्तिहान लेती है। तो ये एक नाम है उनका, फातिन, ये मेरे ख्याल से लिबनीज़ है, और बोल रही है कि ये बात अभी तक चल रही है, ये ज़िंदगी, ये जो दिल लगी इम्तिहान लेती है, क्या सच में शत्रुघ्न के साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी दिल लगी, या फिर कुछ हुआ था कि दिल लगी उनकी इम्तिहान ले रही थी? दिल लगी दिल की लगी बन जाती है। कई बार दिल लगी जो है वो दिल को लग जाती है, और फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार मेरे साथ ही नहीं, ये अभी हमारे लेबनानी फ्रेंड हैं लेबनान के, इनके साथ है, इनकी ज़िंदगी में शायद कभी हुआ। लेकिन हाँ, इसका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि दिल लगी उसी हद तक हो जिस हद तक आप दिल से ना लगाएं उसको, और अगर दिल से लगा लिया है तो फिर निभाएं उसको। सही बात, वरना दिल लगी इम्तिहान लेती है। बिल्कुल सही बात है। और दोस्ती भी, और दोस्ती भी सब इम्तिहान कुछ, लेती है, ऑफ कोर्स। दुश्मनी भी इम्तिहान लेती है, और बिल्कुल, हर चीज़ इम्तिहान लेती है। एब्सोल्युटली। दिल लगी इम्तिहान लेती है। यहाँ पर आखिरी बंदे को लूँगा, यहाँ इनका नाम है द ट्रैवलर ऑफ यूएई। वो पूछ रहे हैं, मैंने ये बात पूछी थी 2020 में, हम आपकी स्क्रीन में देखना चाहते हैं फिर से, क्या कोई ऐसी सरप्राइजिंग न्यूज़ है कि शत्रु जी एक फिल्म में आने वाले हैं, या कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म में, वेब सीरीज में? हम वैसे तो बहुत बीच में मैंने, हमारे बहुत बड़े भाई समान दोस्त हैं धर्मेंद्र, बहुत ही मशहूर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, अदाकार हैं। मैं उनकी अभी फिल्म थी, उनके कहने पे, दोस्त है छोटे भाई के नाते, अभी हमने फिल्म की थी यमला पगला दीवाना। हालांकि मैं मुंबई किसी और काम से आया हुआ था, मैं उसके पहले लंदन था, लंदन से बुला लिया था मुझको, और मैं दोस्ती निभाता हूँ, तो मैं आया था, मैंने की थी वहाँ पे, और इसमें सब थे, शायद सनी देओल भी थे, और उनका बेटा बॉबी भी था, सब अच्छे। बेटी भी थी, सोनाक्षी भी थी, शायद सलमान खान भी। हाँ, अच्छा था, बढ़िया था। तो एक मौका मिला था, वहाँ किया था। अभी बहुत, मैं चूँकि इतना बिजी हो गया हूँ सोशली और पॉलिटिकली, इतनी ट्रैवलिंग होती है मेरी कि एज ए गुड प्रोफेशनल जो मैं डेट्स कमिट करना चाहिए मुझको शायद करने की पोजीशन में कई बार नहीं रहता हूँ, इसलिए दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी आपको या इनको सुनकर खुशी होगी कि अभी कुछ दिनों में ही हमने एक बहुत बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ी वेब सीरीज़ की है हमने, और उसका नाम है, फ़िलहाल तो उसका नाम गैंगस्टर है। और उसमें आप कह सकते हैं वन ऑफ द मेन रोल्स है, सेंट्रल रोल, उसको मैंने निभाया है अभी, और वो चूँकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ग्रिपिंग फिल्म होगी। उसको नागेंद्र ने डायरेक्ट किया, जो जीपी दत्ता के एसोसिएट थे, असिस्टेंट थे,
उन्होंने किया, बड़ी अच्छा, बहुत अच्छे। उसमें प्रदीप जो है उनका एक्टर भी है, उनके बहुत बढ़िया एक्टर है, जिसको मैं जुनूनी कहता हूँ, जुनूनी, बहुत जुनून है उसके अंदर, और उसका साथ साथ वो निर्माता भी है, बहुत प्रोड्यूसर भी है। तो वो बहुत अच्छी फिल्म बनी है ये, बहुत तारीफ हो रही है, गैंगस्टर। अब उसके बारे में और ज़्यादा फिलहाल कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन शूटिंग कंप्लीट कर ली है, अब हमारी डबिंग हो गया। मुझे उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम लोग जो चाहने वाले हैं, और ख़ासकर हमारे भाई और रिश्तेदार और हमारे अपने लोग दोस्त जो अरब वर्ल्ड में हैं, उन लोगों को ये पिक्चर पसंद आएगी, या शायद बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही पसंद आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम बेहद सब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं ऑन द स्क्रीन। आपकी डायलॉग डिलीवरी कोई भी नहीं, अभी तक कोई भी नहीं कर सका जैसे आप करते हो। और जो आपका स्क्रीन प्रेजेंस है और कुछ सीन्स है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शतरू जी, प्लीज़ दिखा दीजिए। मेरे 5 बेस्ट सीन्स हैं आपके फिल्मी करियर के। हाँ दिखा दो। तो यहाँ पर अब देख, मैं आपका रिएक्शन देखना चाहता हूँ उस पर। अरे तुमने हमारे बाबूजी का प्रेम मंदिर तोड़ दिया, और हरजाना देने को तैयार हूँ मंदिर का। तुमने हमारा घर का ईंटा पे नहीं, हमारा बाबूजी का हड्डियों पे बुलडोजर चलवा दिया, और हमारे बाबूजी के कुचली हुई हड्डियों का तू हरजाना भरेगा पापी। खुदगर्ज। मैं खुद अपने हाथों से दोबारा तेरा घर बनाकर दूंगा। अब हम तुम्हारे हाथों से अपने लिए कुछ भी नहीं बनवाऊंगा। यहाँ पर इतनी तालियां बजी सिनेमा में, बल्कि अपने पूछना मत। हाथों से तुम्हारे लिए कब्र बनवाऊंगा, कब्र। अब ये बिहारी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा अपने बाप का कसम खाता है कि जैसे तुम ऊंचाई वाला होटल बनवाया है, वैसे ही अब हम पूरे भारत में चौड़ाई वाला होटल बनवाऊंगा, और हर होटल का बुनियाद का नीचे तुम्हारा तरक्की को दफन कर दूंगा, दफन। ये सीन खुदगर्ज बहुत अच्छा सीन था, बहुत, ये इंटरवल सीन था। यस, इंटरवल सीन, यस, बहुत बढ़िया सीन था। ये फिल्म के अंदर आपने बिहारी का जो रोल निभाया, और इस सीन में यहाँ से ये फिल्म ऐसा मोड़ ले लेती है जब आप बोलते हैं मैं आपको दुश्मनी का चैलेंज देने वाला हूं। चैलेंज करता। इतने लोगों ने सीटी मारी सिनेमा में, बोलो ये अबुधाबी में ऐसा भी होता है। तो ये यादगार सीन, ये सीन आपने कैसे निभाए, थोड़ा आप बता सकते हैं? नहीं बाप, ये ड्रामेटिक सीन है या मेलो ड्रामेटिक सीन है। इसमें ये तो सही माने में फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स की बुनियाद है। ये इंटरवल सीन है, और मैं इसके लिए राकेश रोशन का, राइटर का तो खैर मैं शुक्रगुजार हूँ ही, लेकिन साथ में मैं कहूँगा कि जितेंद्र, जो हमारे दोस्त भी हैं और इतने मंजे हुए और इतने बढ़िया उम्दा इंसान और कलाकार हैं, वो जितेंद्र ने जिस तरह से कोऑपरेट किया, जिस तरह से सीन में, उससे ही चार चांद लगा। इससे मेरा अकेले का काम नहीं था, मैं क्या हूँ, मैंने कोशिश की, लेकिन साथ में जिस तरह से प्रेजेंट किया उन्होंने, राकेश रोशन ने, डायरेक्टर ने, और राइटर जिस तरह से सीन को इस मुकाम तक लेकर आया, और उसके बाद जिस तरह से हमारे दोस्त जितेंद्र ने कोऑपरेट किया, तो सीन बिल्कुल उभर कर आ गया। क्या बात है, क्या बात है। ये यादगार सीन बन गया ये, इसलिए मेरे वन ऑफ द बेस्ट सीन्स है बॉलीवुड में। पहले भी कहा था आपने।